हेलो फ्रेंड्स, बुद्धिवाटा में आपको बहुत स्वागत। आज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में विद्युत अवघटन के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए, विद्युत अवघटन क्या चीज़ होता है, यानी बैटरी का चैप्टर है। बैटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे जो ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं। तो देखिए, विद्युत अवघटन सबसे पहले या सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने विद्युत अवघटन का जो है प्रतिपादन किया, यानी खोज किया। इलेक्ट्रोलाइसिस को बोलते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा होगा कि वह विद्युत रासायनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो विलयन दो अवयव में बट जाता है, यानी विच्छेदित हो जाता है, उसे विद्युत अवघटन कहते हैं। ठीक है, इसका जो है विद्युत अवघटन का जो है खोज जो है माइकल फैराडे ने किया था। ठीक, 1834 ईस्वी में। ठीक है, किस साल में किया था? 1834 ईस्वी में विद्युत अवघटन का खोज जो है माइकल फैराडे ने किया। ठीक, आने मिलेगा आपका बैटरी, यानी बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी यानी सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं। कई सेल मिलाकर एक बैटरी का रूप धारण कर लेता है, यानी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। इसका भी खोज अलेक्जेंडर वोल्टा, बैटरी की खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने इसका भी खोज 1834 ईस्वी में, यानी बैटरी का खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। ये अगर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैटरी को किस सन हुआ था, तो 1824 ईस्वी में, यानी 34 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी वोल्टा, अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। ठीक है, अब बैटरी के अंदर दो तरह के जो है प्लेटें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका जो बैटरी है, ठीक है, एक प्लेट, दो तरह का प्लेट लगा हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, तो बैटरी के दो प्लेट होती हैं, वो दोनों प्लेटों को नाम है, एक होता है धनात्मक होता है, धनात्मक यानी प्लस पॉइंट, धनात्मक यानी प्लस पॉइंट, और दूसरा होता है ऋणात्मक यानी माइनस पॉइंट कहे जाते हैं। ठीक है, अब जो है अब इसमें आ जाएगा एनोड या कैथोड। एनोड किसे कहते हैं? यानी एनोड को धनात्मक कहते हैं और कैथोड जो है ऋणात्मक कहते हैं। इसमें जो है प्लस पॉइंट को एनोड भी बोला जाता है, एनोड, और माइनस पॉइंट को कैथोड भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो एनोड वो चीज होता है कि जिसके माध्यम से धारा जो है इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं, उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, और कैथोड उसे कहते हैं। ठीक है, कि जिसके माध्यम से जो धारा बैटरी को जाती है, उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपकी बैटरी की खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने 1834 ईस्वी में किया था। इसके अंदर दो प्लेट होती हैं, एक पॉजिटिव होती हैं, एक नेगेटिव होती हैं। इसको एनोड भी बोला जाता है, कैथोड भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे मिलेगा कि बैटरी कितने प्रकार की होती हैं, यानी बैटरी के प्रकार
ये मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी सेल उसे कहते हैं जो चार्ज होने के बाद, उपयोग करने के बाद केवल एक बार जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, प्रयोग करने के बाद इसको जो दोबारा चार्ज नहीं किया जाता है। प्राइमरी सेल एक बार चार्ज करने के बाद उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे में आपका जो है वोल्टी सेल 2 नंबर है आपका शुष्क सेल, तीसरा है एडिशन सेल, बुनसन सेल। ये आपका जो है प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। अब जो सेकेंडरी सेल में ये आपका जो है वह सेल जिसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकते हैं। अगर उपयोग करने के बाद अगर डिस्चार्ज भी हो जाता है तो सेकेंडरी सेल को दोबारा चार्ज करके प्रयोग कर सकते हैं, उसे सेकेंडरी सेल कहते हैं। इसमें जो है आपका आ जाएगा लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल, ठीक है। तो ये जो है आपका ये रहा जो है प्राइमरी सेल प्रकार और ये रहा आपका जो है सेकेंडरी सेल के प्रकार। यानी लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल सेकेंडरी सेल कहा जाता है, जिसको बार बार चार्ज एवं डिस्चार्ज किया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद, प्रयोग करने के बाद इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइमरी सेल जो होता है ये एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं, उसे प्राइमरी सेल बोले जाते हैं। जैसे में आपका शुष्क सेल है, एक बार जैसे में टारच का सेल है, एक बार चार्ज होने के बाद उसको दोबारा चार्ज नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है मिलेगा आगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, बैटरी की चार्जिंग कितने होते हैं, फुल चार्जिंग कितने होते हैं? बैटरी की फुल चार्जिंग 1280 से 1300 ठीक है तक होती हैं। और डिस्चार्जिंग कितना होता है? डिस्चार्जिंग 1110 से 1140 ये जो है डिस्चार्ज अवस्था में है होता है। कि जो बैटरी की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में कितने से कितने तक होता है ये भी कंप्लीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो है बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किसे नापते हैं? अगर क्वेश्चन दे रहा कि बैटरी की आपेक्षिक घनत्व किसे नापेंगे, यानी हाइड्रोमीटर बैटरी की आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से नापे जाते हैं। ठीक है, ये एक तरह का मापी यंत्र होता है, ठीक, इसे जो है आपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक, अब आगे मिलेगा आपका कितने प्रकार के दोष होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोष के बारे में पढ़े। दोष क्या होता है? दोष अब देखेंगे आगे जो है बैटरी के आवेशित और निरावेशित यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंडीशन में बैटरी के अंदर क्या क्या दोष होते हैं। ठीक है, यानी बैटरी चार्ज करते समय या चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में बैटरी के अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका सल्फेशन दोष होता है। ये पहले आपका है सल्फेशन दोष। ये दोष
क्या दोष है भाई कि लेड एसिड में प्लेटो पर लेड एसिड की प्लेटो पर लेड सल्फेट के तह का जम जाना सल्फेशन कहलाता है। यानी प्लेटो पर जो प्लेट है आपका जो है ये प्लेट है, ठीक है, तो इस पर लेड सल्फेट की तह, इस पर तह जो जम जाता है, इस तरह का तह जम जाएगा तो उसी को जो है सल्फेशन बोला जाता है, ठीक है। लेड सल्फेट यानी लेड एसिड बैटरी के प्लेटों पर लेड सल्फेट का जम जाना सल्फेशन कहलाता है, ठीक है। इस कंडीशन में जो होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो सेल की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये रहा पर सल्फेशन। अब दूसरा है सेडिमेंटेशन यानी सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन ये क्या चीज होता है भाई, तो सेलों के नीचे यानी सेल के नीचे जो गंदगी बैठता है, सेलों के नीचे बैठने वाली गंदगी, जो सेल के नीचे जो गंदगी बैठ रहा है, ठीक है, ये गंदगी बैठ रहा है सेलों के नीचे गंदगी या कंटेनर के किस घर में, ठीक है, जमा हो जाता है उसको सेडिमेंटेशन कहलाता है। यानी इसके प्लेटों के अंदर जो तमाम जो गंदगी या जो है कंटेनर के किस घर में जो है जमा हो जाता है उसको जो है सेडिमेंटेशन बोला जाता है। अब तीसरा है आपका बकलिंग। बकलिंग क्या चीज होता है, बकलिंग वो चीज है कि जब बैटरी को जब आवेशित या निरावेशित यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की अवस्था में अगर धारा का मान अधिक होने पर बैटरी की प्लेटें जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा चार्जिंग होने होगा तो उसकी जो प्लेटें होती हैं जो इस तरह का टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये आपकी जो है इसको जो है बकलिंग बोला जाता है, ठीक। यानी बैटरी को ज़्यादा चार्जिंग के कंडीशन में बैटरी की प्लेट जो है टेढ़ा हो जाए उसको बकलिंग बोला जाता है, ठीक। तो ये जो है बैटरी के आवेशित और निरावेशित कह रहा है कि आवेशित यानी चार्जिंग और निरावेशित यानी डिस्चार्जिंग करने पर कौन कौन से दोष होते हैं, तो 3 तरह के दोष पाए जाते हैं बैटरी के अंदर। सल्फेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है और बकलिंग होता है, ठीक है। तो सल्फेशन क्या चीज़ होता है, ठीक है, लेड प्लेटों के अंदर प्लेटों पर लेड सल्फेट का तह जम जाना सल्फेशन कहलाता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, यानी प्लेटों के नीचे गंदगी या कंटेनर के किस घर में जो जमा हो जाता है गंदगी वगैरह कचरा जमा हो जाता है उसको सेडिमेंटेशन बोला जाता है। अब बकलिंग क्या चीज़ होता है, यानी बैटरी को ज़्यादा अधिक चार्ज कर देने पर बैटरी की प्लेट जो होती है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उसको बकलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये रहा है आपका जो है आवेशित और निरावेशित करने के दोष, ठीक। 3 तरह के दोष होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे मिलेगा आपका, अब आगे आएगा कि बैटरी के पूर्ण चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है। बैटरी के या सेल की पूर्ण चार्जिंग कितना होता है, ठीक है, या क्या होता है बैटरी या सेल। देखो भाई लिखावट हमारा सही नहीं आता है, थ्योरी समझिएगा, थ्योरी में जो दिक्कत होगा आपको पूछिएगा, लिखने में आपको थोड़ा दिक्कत होती है तो इसीलिए आप चार्ट काट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थ्योरी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए उसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल या बैटरी के पूर्ण चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है, बोलिए भाई कितना होगा, यानी 1.5 पूर्ण चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ये जो इतने पर जो है पूर्ण जो है चार्जिंग होती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है अब अपने जो है टॉपिक को विराम देता हूँ। अब अगले टॉपिक अगले टर्म, थैंक्स।